उत्तर पूर्व हिमालय की ऊंची सूखी मरुस्थल घाटी में बसा भारत का एक अधिकतम उत्तरी क्षेत्र स्पीति। वैसे तो स्पीति लाहौल का उपखंड है। लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश के 12 प्रांतों में से एक सबसे बड़ा प्रांत है, परंतु लाहौल और स्पीति दो अलग अलग पर्वतीय भूभागों से समाविष्ट है और इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग रही है। 1846 एंग्लो सिख युद्ध से पहले लाहौल कुल्लू का और स्पीति लद्दाख का उपखंड था। इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने स्पीति को कुल्लू के अंतर्गत कर दिया। 1960 के बाद लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक अलग प्रांत बन गया। तिब्बतियन और लद्दाखी बौद्ध संस्कृति से प्रभावित और प्राकृतिक संपदाओं, पर्वतों, हिमानी नदियों, घने जंगलों, गौचर भूमि, गोमपास और प्राचीन इमारतों का धनी एक क्षेत्र। एक तरफ चीन अधिकृत तिब्बत और जम्मू कश्मीर की सीमाओं को छूता हुआ और दूसरी ओर भारत के उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और किन्नौर से सटा हुआ स्पीति में प्रवेश करने के केवल 2 ही रास्ते उपलब्ध हैं। एक हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली के रोहतांग पास और लाहौल से कुंजुम पास होकर, और दूसरा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में कल्पा होते हुए। मनाली और रोहतांग पास का मार्ग साल में केवल 4 से 5 महीने ही खुला रहता है। बाकी दिनों ये रास्ता रोहतांग और कुंजुम पास में भारी हिमपात के कारण बंद हो जाता है, परंतु हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में कल्पा होकर जाने वाला मार्ग 12 महीने खुला रहता है। स्पीति के नाम का अर्थ है मध्य भूमि, मिडिल लैंड, और ये नाम इसे मिला क्योंकि ये क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच में पड़ता है। भारत के और राज्यों की तुलना में स्पीति की जनसंख्या बहुत ही कम है। स्पीति का बुद्धिस्ट अनुसाधन एवं सांस्कृतिक केंद्र विश्व भर में प्रसिद्ध है। दुनिया की सबसे खतरनाक चालक योग्य पर्वतीय रास्ते से स्पीति जाने का अनुभव अपने आप में समुच्चय साहस, गौरव और चुनौती भरा होता है। वाहन से स्पीति की राजधानी काजा जाने की रोमांचक यात्रा आप जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। आइए हम 2 जून 2011 रात 11 बजे 9 सदस्यों के संग उनके जोखिम भरे साहसी अभियान कल्पा के रास्ते काजा जाने के लिए चलें। दिल्ली से हम 36 घंटे में काजा पहुंच सकते हैं। कल्पा तक का मार्ग न्यू दिल्ली, कालका, शिमला, नारकंडा, रामपुर, करछम, पौरी, रेकंगप्यू, कल्पा। कालका से वाहन के चालन चक्के को सही दिशा में फिरकनी की तरह मोड़ते हुए राष्ट्रीय मार्ग 22 पर चढ़ाई शुरू हो जाती है। 8 घंटे यात्रा के बाद सुबह 7 बजे नाश्ते के लिए हमारा वाहन रुकता है वागना घाट, जो शिमला से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। वागना घाट से सुबह 9 बजे चलकर हमारा अगला पड़ाव 12:30 बजे 80 किलोमीटर दूर नारकंडा में दोपहर के खाने के लिए होता है। शाम के 6:30 बजे वाहन को कल्पा पहुंचाकर चालक ने हमारा पहला चरण 20 घंटे में पूरा किया। शिमला के पश्चिम में करीब 265 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल का सबसे सुंदर नगर है कल्पा। कल्पा एक ऐसा नगर है जहां ना पहुंचने पर पर्यटकों की हिमाचल यात्रा अधूरी रहती है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां, सेब के बगीचे, देवदार के पेड़ों एवं सतलुज नदी की घाटी में समुद्र सतह से 9400 फीट की ऊंचाई पर स्थिर कल्पा नगर बहुत ही रमणीय है। उत्तर में किन्नर कैलाश पर्वता श्रेणी और शिवलिंग शिखर की हिम श्रृंखला। कैलाश हिंदू पुराणकी में कैलाश को शिव का काल्पनिक निवास स्थान माना गया है। ऐसे 5 पर्वतीय शिखर हैं जो कैलाश के नाम से जाने जाते हैं। पहला कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,028 फीट की ऊंचाई का, चीन अधिकृत तिब्बत में मानसरोवर के पास।
दूसरा, बाबा कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 20,074 फीट की ऊंचाई का, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में। तीसरा, श्री कैलाश समुद्र सतह से 22,239 फीट की ऊंचाई का, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के गंगोत्री इलाके में। किन्नर कैलाश समुद्र सतह से 21,039 फीट की ऊंचाई का, शिव का चौथा काल्पनिक निवास स्थान है। और पांचवा, मणि महेश कैलाश समुद्र सतह से 18,557 फीट की ऊंचाई का, चंबा डिस्ट्रिक्ट में चंबा के पास। कल्पा अपनी खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात है। ब्रिटिश राज में यह स्थान लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल का हाइडआउट स्थान हुआ करता था। लॉर्ड डलहौजी को यह जगह इतनी सुंदर लगी कि उन्होंने इंडियन रेलवे को यहाँ लाने का एक ब्लूप्रिंट भी तैयार करवा लिया था। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म का संगलन देखने योग्य है। मंदिर और गोम्पा दोनों यहाँ पर पूजनीय हैं। कल्पा स्पीति जाने के मार्ग में एक प्रमुख शहर है। दूसरे चरण में चालक ने सुबह 9 बजे काजा के लिए कल्पा से प्रस्थान किया। कल्पा से काजा तक का मार्ग कल्पा, रैकिंगपू, पेलो, पू, नाको, ताबू, काजा। आइए रात्रि विश्राम के बाद अब हम कल्पा से काजा के लिए प्रस्थान करें। हमारा दूसरा पड़ाव 9 घंटे बाद 210 किलोमीटर दूर काजा पहुंचकर होना है। कल्पा से नीचे रैकिंगपू के बाजार से होकर 5 किलोमीटर की दूरी पर हम पावरी काजा राष्ट्रीय मार्ग 22 पर पहुंचते हैं। इस जगह वाहन का ईंधन पूरा भरवा लेना ही उचित है, क्योंकि काजा के मार्ग में 220 किलोमीटर तक कोई ईंधन भरने की सुविधा नहीं है। सतलुज नदी हमारे दाहिनी ओर थी। सतलुज की शीतल धारा के समीप 8 किलोमीटर की दूरी पर गर्म स्रोत विस्मयकारी है। इस प्राकृतिक चमत्कार को देख कोई भी नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाता। 15 किलोमीटर की दूरी पर हमने सतलुज के ऊपर बना सेतु पार किया। 36 किलोमीटर के बाद शिखरों एवं गगनचुंबी घाटियों के बीच है एक छोटा सा गांव पेलो। पेलो से 20 किलोमीटर के बाद एक शहर पड़ता है जिसका नाम है पू। पू चीन अधिकृत तिब्बत सीमा पर तैनात सैनिकों की छावनी है। ये शहर घाटी की ढलान पर बसा हुआ है। पेलो से पू का मार्ग अत्यंत खराब है। इस मार्ग पर अक्सर भूस्खलन होते रहते हैं। हमने देखा कि इन उबड़-खाबड़ पर्वतीय रास्ते पर चालक और उसके वाहन के बीच एक अविचलनीय, प्रभावशाली अथवा मजबूत बंधन हो जाता है। यह बंधन और भी मजबूत हो जाता है जब चालक अति भारित जापानी वाहन इनोवा टोयोटा को चाइनीज टायर से सज्जित कर हमें इन पर्वतीय रास्ते पर ले जाने का जोखिम उठाता है। जिन रास्तों पर भारतीय सेना के भारी वाहनों के टायर दम तोड़ देते हों, वहां पर हिंदुस्तानी हवा से प्रफुल्लित चाइनीज टायर से सज्जित इनोवा टोयोटा को चलाना अपने आप में एक आश्चर्यजनक सम्मिश्रण है। यहाँ के मार्गों का देख रखाव सीमा राजमार्ग संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे है। हम इन सीमा राजमार्ग संगठन के इंजीनियर और मजदूरों को सलाम करते हैं, जो इन कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम नहीं रोकते और इन पर्वतीय रास्तों को चालक योग्य बनाए रखते हैं। पू से करीबन 14 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हम खाप पहुंचते हैं। यही वह स्थान है जहां स्पीति घाटी से आने वाली स्पीति नदी की धारा और चीन अधिकृत तिब्बत से आने वाली सतलुज नदी की धारा का संगम होता है। इन दोनों नदियों का मिलन देखने योग्य है। यहाँ एक सेतु है जिसको पार कर हम घुमावदार सक्रिय मार्ग से 26 किलोमीटर की दूरी पर नाकों की ओर कूच करते हैं। स्पीति नदी की धारा हमारी बाईं ओर बहती है। नाको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में समुद्र सतह से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित एक काजा जाने के मार्ग में प्रमुख गांव है। नाको पहुंचते ही हमें प्रकृति में बदलाव होने का एहसास होने लगता है।
हरी भरी घाटियों की जगह हिमालय की ऊंची सूखी मरुस्थल घाटियां ले लेती हैं। ऊंचाई के कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। नाकों से थोड़ी दूरी पर हम मलिंगा पहुंचते हैं। मलिंगा के मार्ग में पहाड़ों से अक्सर पत्थर गिरते रहते हैं, जिन्हें सीमा राज्य मार्ग संगठन के लोग साफ करते दिखते हैं। यही वो स्थान है जहां पहला हादसा हुआ। हमारी वाहन के दाहिने ओर के पिछले चाइनीज टायर ने दम तोड़ दिया। अब हम बिना स्टेपनी के आगे बढ़ रहे थे। नाकों से 36 किलोमीटर की दूरी पर समदो पड़ता है, जो किन्नौर क्षेत्र का अंतिम गांव है। समदो में एक चेक पोस्ट है। यहाँ पर हमें अपनी और अपने वाहन की एंट्री करवानी पड़ती है। समदो के बाद हम स्पीति की सीमा में आ जाते हैं। यहाँ से चीन अधिकृत तिब्बत की सीमा कुछ 14 किलोमीटर रह जाती है। स्पीति का प्रमुख शहर टाबो समदो से 28 किलोमीटर और काजा से 74 किलोमीटर की दूरी पर है। टाबो के बाजार से होते हुए हम काजा की ओर बढ़े। काजा से 19 किलोमीटर पहले दाहिनी तरफ बटियारे बंजर शिखर और बाईं ओर स्पीति नदी हमें काजा पहुंचने का संकेत देने लगते हैं। काजा से 2 किलोमीटर पहले हमें काजा शहर दिखने लगता है। शाम 6:30 बजे वाहन को काजा पहुंचाकर चालक ने हमारा दूसरा 220 किलोमीटर का चरण 9 घंटे में पूरा किया। काजा शिमला से 445 और मनाली से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित समुद्र सतह से 11,980 फीट की ऊंचाई पर पड़ोसी तिब्बत और लद्दाख के भूभाग जैसा हिमालय की ऊंची सूखी तट मरुस्थल घाटी में स्पीति नदी के किनारे बसा बौद्ध संस्कृति से प्रभावित एक शहर है। काजा हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में स्थापित स्पीति का सब डिविजनल हेडक्वार्टर और स्पीति का सबसे बड़ा वाणिज्य नगर है। स्पीति घाटी का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर तो है, पर यहाँ पर हमारे वाहन इनोवा टोयोटा के टायर की बाजार में कोई भी जगह नहीं। पूरे काजा में टायर मरम्मत करवाने का एक ही वर्कशॉप है। वाहनों के कुल पुर्जों की भी एक ही दुकान है, जहाँ से हमने ट्यूब खरीदा और फटे टायर में डलवा लिया। काजा में 14वीं शताब्दी का बना तांगयुक नामक एक गोम्पा है। काजा के उत्तर में 12 किलोमीटर की दूरी पर स्पीति नदी के समीप 11वीं शताब्दी का समुद्र सतह से 13,500 फीट की ऊंचाई पर है की मॉनेस्ट्री। की गोम्पा स्पीति घाटी में सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन तिब्बतियन और लद्दाखी बौद्ध धर्म से प्रभावित पसादा शैली में बनी एक मॉनेस्ट्री है। इस मॉनेस्ट्री ने 1940 में भीषण आग और 1975 में भूकंप को झेला है। आज इसका देख रखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जिम्मे है। इस प्राचीन गोम्पा का पुष्टिकरण कई परतों में किया गया है। हम हैं की मॉनेस्ट्री की निचली मंजिल में, जो गोम्पा में रहने वाले मॉन्क्स का भंडारा है। यहाँ पर एक कमरा है जिसे टेंगूर कहते हैं। यहाँ बहुमूल्य प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ प्रतिलिपि और बुद्धा और अन्य भगवानों की भित्ति चित्र आज भी संभाल कर रखी हुई है। बीच की मंजिल ये एक सभा भवन है, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स साधना में लीन पाए जाते हैं। इस मॉनेस्ट्री का बुद्धिस्ट अनुसाधन एवं सांस्कृतिक केंद्र विश्व भर में मान्य है। हम हैं की मॉनेस्ट्री के सबसे ऊपरी मंजिल पर, जो एक दुर्ग जैसी लगती है। इतिहास में की मॉनेस्ट्री पर कई बार आक्रमण हुए हैं। 14वीं और 17वीं शताब्दी में मंगोलों का आक्रमण और 19वीं शताब्दी में कुरु लद्दाख लोग, किंतु आत्म बलिदानी बुद्धिस्ट मॉन्कों ने बिना खून खराबे किए अपने निजी साधन से की मॉनेस्ट्री की अस्मिता को बचाए रखा। सामान्य भाषा और मॉन्कों की सत्कारशीलता हमें अपनेपन का एहसास कराती है। की मॉनेस्ट्री की रसोई घर में हमें जड़ी बूटी की चाय पिलाकर वहां के एक मॉन्क ने हमें मेहमान नवाजी का नमूना पेश किया। ऊपरी मंजिल से स्पीति घाटी और हिमालय की हिम श्रृंखलाओं का दृश्य अति मनोरम है। आइए अब हम चलते हैं की मॉनेस्ट्री से 4 किलोमीटर और काजा से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्पीति की ऊंची सक्रियनी घाटी में
समुद्र सतह से 14,200 फीट की ऊंचाई पर बसा एक छोटा गांव किब्बिर। किब्बिर स्पीति घाटी के शिखर चूड़ पत्थरों के भूगोल पर स्थापित वाहन मार्ग से जुड़ा हुआ अंतिम गांव है। यहाँ काजा से बस में 30 मिनट के अंदर आ सकते हैं। उदात मरुस्थल टीलों के बीच हरे भरे खेतों का दृश्य अति मनोरम लगता है। किब्बिर पहुंचते ही खेतों में व्यस्त किसानों के सुंदर बच्चे मानो आपका ही इंतजार कर रहे हो, आपका मन मोह लेंगे। इस गांव में केवल 80 घर ही हैं। पूरी स्पीति घाटी में मिट्टी से बने घर पाए जाते हैं, परंतु किब्बिर में ये इकलौते मिट्टी की ईंटों से बने घर हैं। टाबू की सेकिंग रिम्पोचे मॉनेस्ट्री के नाम की किब्बिर में एक मॉनेस्ट्री है। इस मॉनेस्ट्री के लांबा का देहांत 1983 में हुआ था। कहते हैं कि जहां इस लांबा का अंतिम संस्कार किया गया, वहां एक चमत्कारी पानी का स्रोत उद्दीपित हुआ। यहाँ के निवासी इस जल को पवित्र मानते हैं और उनके लिए ये जल अत्यंत पूजनीय है। किब्बिर से पारंगला होते हुए आप पैदल की रास्ते लद्दाख 3 दिनों में पहुंच सकते हैं। किब्बिर से वापस काजा की ओर रैंगरिक ब्रिज से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बाएं हाथ की तरफ रास्ता कट जाता है, जिससे हम लांगजा होते हुए एक क्षेत्र के सबसे ऊंचे गांव कोमिक जा सकते हैं। काजा से 20 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र सतह से 13,440 फीट की ऊंचाई पर बसा है लांगजा गांव। लांगजा नदी के किनारे स्थापित न्यूनतम और पुरानी वास्तुकला के मिश्रण से बने घरों का एक 148 प्राणियों का छोटा सा गांव है। इस गांव के एक टीले पर भव्य बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति हमें दूर से दिख जाती है। मूर्ति को देख ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बुद्ध पूरे गांव वासियों को देख रहे हों और सही मार्ग पर चलने का नेतृत्व दे रहे हों। यहाँ लांगजा नदी के किनारे समुद्र के जीवाश्म, जिन्हें विज्ञान में एमोनाइट कहते हैं, काफी मात्रा में बिखरे देख कोई भी नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाता। एमोनाइट का मिलना यह प्रमाणित करता है कि यह क्षेत्र 60-10 लाख वर्ष पहले समुद्र की तलहटी में था। इतिहास में कभी यहाँ 33 नामक महासागर हुआ करता था। इंडो ऑस्ट्रेलियन विवर्तनिक पट्टिका के टकराव से 33 महासागर अपनी जगह से हट गया और हिमालय का जन्म हुआ। लांगजा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्पीति घाटी का सबसे ऊंचा बसा गांव कोमिक समुद्र सतह से 15,200 फीट की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ एक प्राचीन मॉनेस्ट्री है। कोमिक से हिमालय की हिमश्रृंखलाओं का दर्शन बहुत ही रमणीय है। यात्री इन प्राकृतिक पर्वतों के अलग अलग रूप रंगों को देख अपने आप को धन्य महसूस करता है। पल पल मौसम में बदलाव और विशाल हिमालय का बादलों के संग संगम देखते ही बनता है। यह प्राकृतिक नजारा यात्रियों को बांध लेता है। जून 2011 सुबह 10 बजे नाश्ते के बाद आइए चलें पिन घाटी। काजा से 14 किलोमीटर टाबू की ओर अटारगो के समीप स्पीति नदी पर बने सेतु पार कर हम पहुंचते हैं पिन घाटी। 1987 में पिन घाटी को राष्ट्रीय उपवन घोषित किया गया था। इस घाटी की सीमा लाहौल और स्पीति को एक होने के पूर्व स्पीति की सीमा थी। समुद्र सतह से 11,500 फीट से 20,500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ये उपवन कई संकटापन जानवरों का प्राकृतिक वास है। संकटापन साह, स्नो लेपर्ड, साकीन, साइबेरियन आइबेक्स यहाँ पाए जाते हैं। हम अत्यंत खुशनसीब हैं जो हमें साकीन अपने प्राकृतिक वास में देखने को मिले। गुलिंग से 2 किलोमीटर की दूरी पर है 16वीं शताब्दी का बना एक प्रसिद्ध कुमरी नामक गोम्पा। कुमरी गोम्पा में हमें बुद्ध संस्कृति में तांत्रिक पूजा पद्धति का अनुसरण देखने को मिला। पिन घाटी एक अनोखा क्षेत्र है जो प्रमाणित करता है कि बुद्धिस्ट भी तांत्रिक पूजा पद्धति में विश्वास रखते हैं। मुख्य द्वार के अंदर जाने पर एक आंगन है जिसके बीच में है गोम्पा का अनुसाधन केंद्र। अनुसाधन केंद्र के सभा भवन में मॉन्कों के बैठकर पूजा करने के लिए आमने सामने तख्त बिछे हुए हैं। भवन के सामने है एक बुद्धा की भव्य मूर्ति।
यहाँ प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ पर लिपि संभाल कर रखी हुई है। सुंदर बुद्धा के चित्र और बौद्ध मंत्रों के संरक्षक की चमकीले रंगों से बनी भित्ति चित्र दीवारों पर चित्रित है। इनमें अनेक आंखों वाले तीरंदाज रहुला व एक आंखों वाले धनुधर एका जाति के चित्र भी हैं। गोम्पा के आंगन में 3 तरफ 2 तल्ले की इमारत में शिक्षा कक्ष बने हुए हैं। पिन घाटी में दूर दूर बसे गांव के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। 23 किलोमीटर की दूरी पर मड नामक इस मार्ग का अंतिम गांव है। वाहनों के मार्ग का अंतिम गांव तो है, परंतु ट्रैकर्स का यह प्रथम स्थान बेस कैंप, जहां से वो अपनी पिन पार्वती और भावा पास की पैदल यात्रा आरंभ करते हैं। आइए हम मठ की ओर चलें। रास्ते में हिमानी ऊंचे पहाड़ों से बहते झरने और हिम श्रृंखलाओं का दृश्य अति मनोरम लगता है। उल्टे गिरते झरने को देख हम सभी भौचक्के रह गए। इस अद्भुत प्रकृति के चमत्कार को देख हम सभी नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाए। छोटे से गांव मठ पहुंचकर हमने देखा कि इस गांव की आमदनी पद यात्रियों पर काफी निर्भर है। यहाँ हर एक घर गेस्ट हाउस बना रखा है। खाने पीने के सभी सुविधाओं से लैस ये गांव विदेशी पर्यटकों से भरा पड़ा था। यहाँ से गौचर भूमि का नजारा और हिम श्रृंखलाओं का दर्शन बहुत ही रमणीय है। वापसी में हमने अपने वाहन को पिन नदी के किनारे रोका और रस्सी के पुल को पार कर प्रकृति का भरपूर आनंद लिया। तेज बहती शीतल नदी और यहाँ से चमत्कारी विशाल हिमालय के अद्भुत प्राकृतिक नजारे सभी यात्रियों को बांध लेते हैं। सूरज ढलने से पूर्व हम काजा पहुँच गए, परंतु होटल पहुँचने से पहले हमें अनहोनी ने घेर लिया। चाइनीज टायर में काजा से खरीदा हुआ ट्यूब फट गया और इस धमाके ने चाइनीज टायर के चिथड़े उड़ा दिए। 7 जून 2011 सुबह 7 बजे हमने सारा सामान इनोवा में लाद दिया और प्रभु का नाम लेकर अपने अपसरण की यात्रा आरंभ की। काजा में वाहन का ईंधन भरवाने के बाद हम चल पड़े ताबो की ओर। ताबो काजा से 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा स्पीति घाटी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह नगर स्पीति नदी के किनारे समुद्र सतह से 10,380 फीट की ऊंचाई का इतिहास में काजा से पहले बसा था। यहाँ 9वीं शताब्दी में बनी ताबो मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री के 2 क्षेत्र हैं। ऐतिहासिक मोनेस्ट्री क्षेत्र, यहाँ मिट्टी के बने 9, 10वीं और 11वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों में बहुमूल्य मूलभूत प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ पर लिपि और अजंता जैसे बुद्धा की भित्ति चित्र आज भी देखे जा सकते हैं। नई मोनेस्ट्री का क्षेत्र, इस क्षेत्र में एक भव्य गोम्पा है जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्कों का निवास है। इस मोनेस्ट्री में आज पूजा होती है। इस स्थान से ऊंचे पर्वतों का प्राकृतिक नजारा देख शांति का आभास होता है। दोपहर का भोजन कर हमने आगे की यात्रा कल्पा के लिए प्रस्थान किया। 50 किलोमीटर की दूरी पर जिसका डर था वही हुआ। वाहन के पिछले टायर ने दम तोड़ दिया। ये समय सोच विचार कर आगे की रणनीति बनाने का था। हमने विचार कर एक और वाहन महिंद्रा पिकअप किराए पर ली और अपनी गाड़ी का अतिरिक्त बाहर उसमें भर दिया। दूसरी ओर चाइनीज टायर को मोची से सिलवा कर नए ट्यूब से सज्जित कर हवा भरवा ली। प्रभु का नाम ले आगे बढ़ चले। जो हुआ सो हुआ। रात्रि 12 बजे हम रामपुर सही सलामत पहुंच गए। देर रात्रि होने के कारण रामपुर में हमें ठहरने की कोई भी जगह नहीं मिली। महिंद्रा पिकअप के चालक ने आगे जाने से मना कर दिया। हमने रामपुर में दूसरे वाहन का प्रबंध कर 8 जून 2011 सुबह 4 बजे शिमला से 20 किलोमीटर पहले फागू पहुंचकर हिमाचल टूरिस्ट रिसोर्ट में पड़ाव डाला। 5 घंटे विश्राम के बाद शिमला की ओर दिल्ली में हिंदुस्तानी टायर से इनोवा को सज्जित कर रात 11 बजे दिल्ली पहुंचकर अपना दुनिया का सबसे खतरनाक योग्य पर्वतीय रास्ते से स्पीति जाने का साहसी और चुनौती भरा अभियान समाप्त किया। इस यात्रा से यह सीख मिली कि ऐसी चुनौती भरी यात्रा में चाइनीज प्रौद्योगिकी पर विश्वास कभी न करें और वाहन को अति भारित कर ऐसी चुनौती कभी न लें।